आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। प्रियो, हम सभी वित्तीय कठिनाई से छुटकारा के लिए शक्तिशाली प्रार्थना करने जा रहे हैं। मसीह प्रियो, आप सभी के जीवन में आर्थिक तंगी एक बड़ी मुसीबत है। इस तंगी के कारण आपके घरों में न धन आता है, न अपनी परिवार की तंगी दूर होती है। जब आप या आपके प्रियजन वित्तीय कठिनाइयों से जूझ रहे हों तो तनावग्रस्त और थका हुआ महसूस करना कोई अजीब बात नहीं है। ऐसे समय में आप सभी को ऐसी प्रार्थना की जरूरत होती है जिनके द्वारा हम इस तंगी के लिए प्रभु से प्रार्थना करें और वह आपको इस कठिनाई से बाहर निकाले। अगर आपके जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक तंगी है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करे, तो आज आपको इस प्रार्थना को करें। ईश्वर से वित्तीय सहायता के लिए इन शक्तिशाली चमत्कारी प्रार्थनाओं को रोज करें और देखेंगे कि प्रभु यीशु आपके सभी आर्थिक तंगी को दूर करेंगे। पर आपको प्रभु पर विश्वास करना है। अगर आप सोचेंगे कि एक दिन प्रार्थना करके सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इस फल की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करना होगा। आपके जीवन में प्रभु के चमत्कार के लिए इंतजार करना होगा। वह आपके जीवन से इस कठिनाई को हमेशा के लिए दूर करेंगे और वह आपके जीवन में चमत्कार करेंगे और आपके सभी जरूरत को पूरा करेंगे। इस प्रार्थना को आपको कुछ दिन तक लगातार करते रहना है और इस प्रार्थना का आशीष आपके जीवन में दिखाई देगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी प्रार्थना भेजें। तो आइए प्रार्थना शुरू करें। स्वर्गीय पिता, मैं आज आपके सामने तनावग्रस्त और कर्ज वित्तीय संघर्षों और कठिनाई के बोझ से भरा हुआ आया हूं। मैं जानता हूं कि आप प्रावधान के परमेश्वर हैं, सभी आशीर्वादों के स्रोत हैं और मैं अपनी जरूरत के समय में आपकी ओर मुड़ता हूं। हे प्रभु, मैं स्वीकार करता हूं कि हर अच्छा और उत्तम उपहार आपसे ही आता है। मैं आपको अतीत में आपके द्वारा दिए गए प्रावधान के लिए धन्यवाद देता हूं और मैं अपनी वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों से निपटने के लिए मार्गदर्शन और बुद्धि के लिए अब आपसे आशा करता हूं। नीति वचन 22:7 में लिखा है, धनी लोग निर्धन लोगों पर प्रभुता करते हैं और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। भजन 37:21 लिखा है, दुष्ट उधार लेता है परंतु चुकाता नहीं, परंतु धर्मी उदार होकर दान देता है। स्वर्गीय पिता, मेरी वर्तमान वित्तीय स्थिति में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने वित्त को ठीक से संभालने की बुद्धि प्रदान करें। मुझे उन संसाधनों का प्रबंधन करना सिखाएं जो आपने मुझे सौंपे हैं, ताकि आपका सम्मान हो। मुझे बुद्धिमानी भरे निर्णय लेने में मदद करें जो मुझे कर्ज से बाहर निकालकर वित्तीय स्वतंत्रता दिलाएं। हे प्रभु, मेरे खर्च बचत और दान में मेरा मार्गदर्शन करें। मैं जो भी वित्तीय निर्णय लूं वह आपके सिद्धांतों और मार्गदर्शन के अनुरूप हो। याकूब, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्लाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। नीति वचन 3:9-10 में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, तब तेरे खत्ते भरे रहेंगे और तेरे रसकुंड दाखा मधु से भरपूर रहेंगे। प्रिय प्रभु, मैं मानता हूं कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब आपसे ही आया है। मैं उन संसाधनों का एक वफादार प्रबंधक बनने के लिए प्रतिबद्ध हूं जो आपने मुझे सौंपे हैं। मुझे अपने पैसे को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने, अपनी कमाई से कम खर्च करने और जहां भी संभव हो कर्ज से बचने में मदद करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं अपने साधनों के भीतर रहकर जीवन व्यतीत करूं, भविष्य के लिए बचत करूं और आपकी आज्ञा के अनुसार उदारता से दान करूं। मुझे विश्वास है कि जब मैं वफादार प्रबंधन के लिए प्रतिबद्ध होऊंगा
तो आप मुझे वित्तीय कठिनाई से बाहर निकालेंगे। लूका, इसलिए यदि तुम अधर्म के धन में सच्चे न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। तीमुथियुस 6:17-19 में लिया है। इस वर्तमान युग के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। कर्ज और वित्तीय कुप्रबंधन के इस तूफान के बीच मैं आपका धन्यवाद करता हूं परम दयालु, क्योंकि मेरे पास अभी भी भोजन है। हे पिता, वित्तीय कठिनाई के इस दौर में मैं आपके पास आपका प्रावधान मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि आप यहोवा यिरे हैं, मेरे प्रदाता हैं, और मैं मसीह यीशु में अपनी महिमा सहित धन के अनुसार मेरी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के आपके वादे पर भरोसा करता हूं। जैसे जैसे मैं अपने वित्त को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने का प्रयास करता हूं, मैं अपने प्रयासों पर आपके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, मेरी जरूरतों को पूरा करें और मुझे यह याद रखने में मदद करें कि मेरा मूल्य और सुरक्षा आपसे आती है, मेरी वित्तीय स्थिति से नहीं। मत्ती 6:31-33 में लिखा है, इसलिए ये चिंता करके न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। फिलिप्पियों 4:19 में लिया है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। प्रभु, मैं मानता हूं कि मैंने कई वित्तीय गलतियां की हैं। मैंने खुद को बहुत ज्यादा कर्ज में पाया है। प्रभु, मैंने अपना ध्यान खो दिया है और मैं वित्तीय रूप से ना समझ रहा हूं। मैं आपसे माफी मांगता हूं। जब मैं आपके महान नाम का आह्वान करता हूं तो संदेह, चिंता, अरण और भय भाग जाते हैं। हे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मुझे इस समय कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि आप कोई रास्ता निकालेंगे। इस ऋण के बोझ को मेरे जीवन से हटा दें। मेरी सुबह करीब आ रही है। हे प्रभु, मैं वित्तीय सफलता को अपने कोने में महसूस कर सकता हूं और आशीर्वाद मुझ पर बरसने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपके वादों पर खड़ा हूं। मैं अब और कोई ऋण नहीं लेने की घोषणा करता हूं। आपने वादा किया है कि मुझे जो भी चाहिए और जो भी मैं मांगूंगा, आप अपने बच्चे और विनम्र सेवक को प्रदान करेंगे। मैं आपको अग्रिम धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरी नियत जीत रास्ते पर है। यीशु के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। फिलिप्पियों 18:19 लिखा है, मैं आनंदित रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह की आत्मा की सहायता के द्वारा जो कुछ मेरे साथ हुआ है वह मेरे उद्धार का कारण होगा। थिस्सलुनीकियों 5:16-18 लिखा है, सदैव आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मेरे प्यारे परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरा परिवार और मैं अब पैसे या भोजन जैसे सांसारिक मामलों के बारे में चिंता न करें। मैं जानता हूं कि सभी अच्छी चीजें आपसे आती हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि मुझे आगे बढ़ने और खुद को दूसरों को देने के लिए एक वित्तीय चमत्कार की आवश्यकता है। कृपया मुझे अपनी दया और उदारता से आशीर्वाद दें। हे प्रभु, मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए आपका धन्यवाद। पिछले कुछ सप्ताह बहुत कठिन रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप हमें अपना सारा प्यार दे रहे हैं। मुझे पता है कि आपके आशीर्वाद में समय लगता है। कृपया मुझे एक वित्तीय चमत्कार भेजें। हे प्रभु, मुझे डर है कि मैं इन समस्याओं को अकेले हल नहीं कर सकता। कृपया मुझे अपने परिवार और अपने आसपास के लोगों के लिए खुद को समर्पित करने की बुद्धि दें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण असहाय और व्यथित महसूस करता हूं। अपनी अविश्वसनीय शक्ति से मुझे शांत करें और मुझे मेरी परेशानियों से दूर करें। प्रिय ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुने, अपने चमत्कार से जवाब दें और मुझे बहुतायत से आशीर्वाद दें। स्वर्गीय पिता,
मैं जानता हूं कि मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा या क्या पहनूंगा। और धन्यवाद के साथ मैं आपके समक्ष अपनी विनती प्रस्तुत करता हूं। पिता, मैं आपके समक्ष अपनी वित्तीय स्थिति प्रस्तुत करता हूं और मैं वित्तीय चमत्कार के लिए प्रार्थना करता हूं। धन में वृद्धि और घाटे में कमी, मैं उस तनाव और अवसाद से छुटकारा पाना चाहता हूं जो पैसे की कमी के कारण मुझे हुआ है। प्रिय परमेश्वर, मैं पिछले कुछ दिनों से अपनी आर्थिक स्थिति के कारण चिंता से ग्रस्त हूं। मुझे आगे बढ़ने के लिए आपके आशीर्वाद और आपकी शक्ति की आवश्यकता है और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इस चिंता से मुक्त होने में मदद करें जो इन सांसारिक समस्याओं के कारण मुझे होती है। सही निर्णय लेने और तनाव के इस स्रोत को कम करने में मेरा मार्गदर्शन करें, यीशु के नाम में। प्रभु, आपने मुझे जो भरपूर आशीर्वाद दिया है उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए आपके निरंतर मार्गदर्शन और प्रावधान की मांग करता हूं। कृपया मुझे अच्छे वित्तीय निर्णय लेने के लिए ज्ञान और बुद्धि प्रदान करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मेरी जरूरतों को पूरा करना जारी रखेंगे ताकि मैं दूसरों को उदारता से दे सकूं और आपके राज्य के काम का समर्थन कर सकूं। पवित्र परमेश्वर, इन कठिन समयों में मुझे शांति देने के लिए आपका धन्यवाद। मैंने जो भी परिस्थितियां मुझ पर आती हैं उनमें संतुष्ट रहना सीखा है, खासकर वित्तीय कठिनाई के दौरान, और मैं जानता हूं कि मामूली साधनों के साथ कैसे काम चलाना है। मुझे पता है कि मैं किसी दिन अनुभव करूंगा कि समृद्धि और प्रचुरता में रहना कैसा होता है। पिता, आप जो मुझे मजबूत करते हैं उसके माध्यम से सभी चीजें संभव हैं और मैं आपसे एक वित्तीय चमत्कार प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए कहता हूं। प्रिय पिता, मैं एक हताश जगह से प्रार्थना करता हूं। मुझे लगता है कि मैं अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति से खुद को दूर नहीं कर सकता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे लिए एक स्तंभ बने और मुझे वह वित्तीय सुरक्षा प्रदान करें जिसकी मुझे आवश्यकता है, ताकि मुझे अब पैसे के बारे में सोचना न पड़े। कृपया मेरी कमी को समृद्धि में बदल दें। प्रिय प्रभु, आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं और मैं खुद को आपका सेवक होने के नाते पेश करता हूं। मुझे पता है कि मैंने अतीत में कई वित्तीय गलतियां की हैं और मैं अब उनसे जूझ रहा हूं। मैं अब अपने जीवन में वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए प्रार्थना करता हूं। कृपया मुझे अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपने पैसे को बुद्धिमानी से प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, आप एक दयालु और क्षमाशील परमेश्वर हैं और मैंने पिछले वर्ष में कई वित्तीय गलतियां की हैं। मुझे पता है कि आप मेरे जीवन में एक वित्तीय चमत्कार कर सकते हैं और मुझे आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सारी शक्ति दे सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे सभी वित्तीय ऋणों का निपटान करने में मेरी मदद करें, ताकि मैं किसी और का पैसा न चुका सकूं और अपने आसपास के लोगों को अपना धन दे सकूं। अनंत प्रभु, मैं आज वित्तीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपके सिंहासन पर आया हूं। मेरे छात्र ऋण मेरे दिल और दिमाग पर भारी पड़ रहे हैं और मुझे उनसे उभरने के लिए आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मुझे अनावश्यक चीजों पर पैसा बर्बाद न करने में मदद करें और मुझे समृद्धि के रहस्य सिखाएं। मुझ पर कृपा करने के लिए आपका धन्यवाद, यीशु के नाम में। हे प्रभु, मेरी वित्तीय स्थिति ने अभी मुझ पर दबाव डाला है, लेकिन मैं डरूंगा नहीं क्योंकि आप मेरे साथ हैं। मैं निराश नहीं होऊंगा क्योंकि आप मेरे परमेश्वर हैं। मुझे पता है कि आप मुझे मजबूत करेंगे, आप मेरी मदद करेंगे। मुझे पता है कि आप मुझे अपने धर्मी दाहिने हाथ से थामे रखेंगे। मुझे पता है कि मुझे अपनी वित्तीय सफलता के बारे में चिंतित नहीं होना चाहिए क्योंकि आप मेरे साथ हैं। आपके साथ असंभव संभव है, आपके साथ मेरा वित्तीय चमत्कार संभव है। शक्तिशाली परमेश्वर, धन्य हैं वे लोग जो आप पर भरोसा करते हैं।
मैं जानता हूं कि आपसे मिलने वाली हर चीज अच्छी है। मैं अपने वित्त का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहता हूं। कृपया इस वित्तीय संकट के दौरान मेरा साथ दें। मुझे खर्च करने के प्रलोभनों का विरोध करने की शक्ति दें। मुझे यह भरोसा करने में मदद करें कि आप मेरे प्रदाता हैं और आपसे आशीर्वाद की प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य रखें। मेरी प्रार्थनाएं सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं भारी मन से आपके सामने आया हूं, अपने वित्तीय बोझ से दबा हुआ हूं। कृपया मुझे अतीत में किए गए खराब मौद्रिक निर्णयों के लिए क्षमा करें और उनसे सीखने में मेरी मदद करें। मुझे भरोसा है कि आप बहुतायत और प्रावधान के परमेश्वर हैं और आप मेरी जरूरतों को पूरा करना जारी रखते हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मुझे वित्तीय सफलता का आशीर्वाद दें ताकि मैं उदारता से दे सकूं, बुद्धिमानी से बचत कर सकूं और समृद्ध जीवन जी सकूं। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में जो भी अच्छी चीजें हैं और आपने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं एक वित्तीय चमत्कार मांगूं। मुझे पता है कि आप अभी मेरी बात सुन रहे हैं और आप मुझे सही दिशा में ले जाएंगे। मेरे वित्त आपके हाथों में है। प्रभु, कृपया मुझे एक वित्तीय सफलता प्रदान करें ताकि मैं खुश रह सकूं और अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख सकूं। प्रभु, मैं जानता हूं कि आप एक दयालु और महान ईश्वर हैं। मेरे खाली पड़े बैंक खाते को आशीर्वाद दें, मेरे खाली पड़े बटुए को आशीर्वाद दें और अपनी सारी शक्ति और सारी शक्तियों से मेरे वित्तीय जीवन को आशीर्वाद दें। कृपया मेरी वित्तीय स्थिति को बेहतर होने दें और इसे आगे बढ़ने में कम जटिल होने दें। आपकी मदद से मेरे जीवन में और अधिक धन आए। दयालु प्रभु, प्रिय स्वर्गीय पिता, मुझे ऐसी नौकरी ढूंढनी है जिससे मुझे इतना वेतन मिले कि मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। आप ही मेरे भरण पोषण करता हैं और मुझे आप पर भरोसा है कि आप ही मेरा भरण पोषण करेंगे। मैं आपसे विनती करता हूं कि कृपया सही कंपनी में काम करने का रास्ता खोलें। जब सही अवसर आए तो कृपया मुझे कोई संकेत भेजें ताकि मैं उसे पाने का प्रयास कर सकूं। इस नौकरी से मेरे सारे बिल चुका दिए जाएंगे और मेरे पास जरूरत से ज्यादा होगा, यीशु के नाम में। हे प्रभु, आपने मेरे जीवन में जो आशीर्वाद दिया है और जो शांति मुझे मिली है उसके लिए आपका धन्यवाद। हे ईश्वर, मुझे काम पाने में परेशानी हो रही है ताकि मैं जीविकोपार्जन कर सकूं और दूसरों को दे सकूं। कृपया मुझे कोई संकेत भेजें कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं या मुझे निकट भविष्य में कोई नौकरी खोजने की अनुमति दें। आपका धन्यवाद कि आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि मैं दूसरों के लिए आशीर्वाद बन सकूं। आपके नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। प्रिय पिता, मुझे मेरे भाग्य का ध्यान रखना, चाहे मेरे पास कितना भी हो या कितना भी कम। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे बचत करने का धैर्य और बुद्धिमानी से चुनाव करने की इच्छा शक्ति प्रदान करें जिससे मैं भविष्य के लिए योजना बना सकूं। मुझे एक ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मैं एक ऐसी बचत जमा कर सकूं जो मुझे याद दिलाए कि सब कुछ आपकी योजना के अंतर्गत है। सर्वशक्तिमान प्रभु, मैं अपनी वर्तमान वित्तीय परिस्थिति से निपटने में असहाय और परेशान महसूस करता हूं। अपनी राजसी शक्ति से मुझे शांत करें और मुझे इन सभी परेशानियों से बाहर निकालें। प्रिय परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुने, अपने चमत्कार से जवाब दें और मुझे बहुतायत से आशीर्वाद दें। प्रिय भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे खाने पीने और पहनने के बारे में चिंता न करनी पड़े। मैं यह भी जानता हूं कि मुझे अपने वित्तीय मुद्दों के बारे में तनावग्रस्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु, आप जानते हैं कि मुझे अभी एक वित्तीय चमत्कार की आवश्यकता है। आप यह भी जानते हैं कि मुझे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है। कृपया मुझे अपनी दया और उदारता से आशीर्वाद दें। प्रिय परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं
कि आप मुझे मेरे सभी वित्तीय ऋणों का निपटान करने में मदद करें, ताकि मुझे किसी और को ऋण न देना पड़े। मुझे पता है कि आप मेरे जीवन में एक वित्तीय चमत्कार कर सकते हैं। स्वर्गीय प्रभु, मुझे पता है कि मेरी वित्तीय स्थिति के कारण मुझे चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे वित्तीय चमत्कार के लिए प्रार्थना करता हूं। मैं यह भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी संपत्ति बढ़े और मेरा घाटा कम हो। मैं आपके समर्थन और मार्गदर्शन से अवसाद और चिंता से बाहर आना चाहता हूं। स्वर्गीय प्रभु, मैं इस बात से डरा हुआ और चिंतित हूं कि अगर मेरे जीवन में जल्द ही कोई चमत्कार नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरी विनती सुनने की कृपा करे और मुझे और अपनी आशीष के द्वारा मुझे उत्तर दे। हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करे ताकि मैं इस निराशाजनक स्थिति से बाहर आ सकूं। पवित्र प्रभु, मैं अपनी वर्तमान परिस्थितियों में भी मुझे शांतिपूर्ण बनाने के लिए अपना आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे जो कुछ भी मेरे पास है उसके लिए आभारी होने का मार्ग दिखाया है। विशेष रूप से मेरे चल रहे वित्तीय संघर्षों के बीच अब मैं अपनी जरूरतों को मामूली साधनों से पूरा कर सकता हूं और समृद्ध होने के साथ खुश भी रह सकता हूं। यह आप ही हैं जिन्होंने मुझे ऐसा करने की शक्ति दी है। प्रिय पिता, मैं अपने वर्तमान आर्थिक संकट के लिए न्याय की प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रभु, आप जानते हैं कि मैं अपनी किसी गलती के कारण इस स्थिति में नहीं हूं। मैं प्रार्थना करता हूं कि अनुचित स्थिति समाप्त हो जाए और मैं जल्द ही इस समस्या से बाहर आ सकूं। आप हमेशा निष्पक्ष रहते हैं और मैं आपसे मेरा परामर्शदाता बनने का अनुरोध करता हूं। यीशु, मैं अपनी वर्तमान वित्तीय दुर्दशा के कारण बहुत परेशान हूं। मुझे पता है कि मुझे डरने की कोई बात नहीं है। आखिरकार आप मेरे साथ हैं और मुझे विश्वास है कि आप मुझे और मजबूत बनाएंगे। आपके आशीर्वाद के कारण असंभव भी संभव हो सकता है और वित्तीय चमत्कार हो सकता है। प्रिय पिता, मैं अपने जीवन के एक दुखद मोड़ से प्रार्थना करता हूं। मैं अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति से बाहर आने में असहाय महसूस करता हूं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे लिए एक सहारा बने और मुझे वित्तीय सुरक्षा प्रदान करें, ताकि मुझे अब पैसों के बारे में सोचना न पड़े। मेरी अपर्याप्तता को बहुतायत में बदल दें। प्रिय दयालु पिता ईश्वर, मैं आपके पास अपने जीवन को रखता हूं। प्रभु, आप अपने शक्तिशाली अनमोल लोहू से मुझे, मेरे जीवन को और मेरे जीवन के बंद दरवाजे को खोल और मुझे इस आर्थिक तंगी से छुटकारा दिला और अपने स्वर्गिक आशीष से भर दे और हमेशा के लिए अपना बना ले। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं। मसीह प्रियो, यह शक्तिशाली प्रार्थना चमत्कारिक आशीष से भरा है। इस शक्तिशाली प्रार्थना को आप जीवन में करें। आपके जीवन में प्रभु आर्थिक तंगी के विरुद्ध चमत्कार करेंगे और आपको स्वर्गिक धन की आशीष देंगे। हम अपने मसीह समुदाय में इस प्रार्थना को आर्थिक तंगी में फंसे लोगों के लिए करते हैं और इस प्रार्थना पर विश्वास करने वाले भाई बहन अपने जीवन में चमत्कार देख रहे हैं। प्रार्थना कहीं से भी हो, प्रभु आपका विश्वास देखते हैं और उसी के अनुसार आपके जीवन को आशीष प्रदान करते हैं। आप सभी इस प्रार्थना को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि यह प्रार्थना एक आशीष की प्रार्थना है। इसी के द्वारा आपके जीवन में चमत्कार होंगे। साथ ही अपनी प्रार्थना की शुरुआत में यह याद रखने के लिए समय निकालें कि ईश्वर ही अंतिम प्रदाता है और सभी अच्छी चीजें उसी से आती हैं। उसे बताएं कि आप जानते हैं कि वह आपको वह देना चाहता है जिसकी आपको जरूरत है, भले ही इसमें समय लगे। ईश्वर आपसे प्यार करता है और आपके लिए, आपके प्रियजनों के लिए और उसकी सभी रचनाओं के लिए सबसे अच्छा चाहता है। मसीह प्रियो, आप सभी अपनी प्रार्थना हमें जरूर बताएं। साथ ही इस प्रार्थना को अपने परिवार, रिश्तेदार, दोस्तों तक भी जरूर पहुंचाएं। प्रियो, अगर आप प्रभु की शक्तिशाली नाम पर विश्वास करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें।
प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। आमेन।